किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की मदद करने का समय आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरे के काम में बांधा डालने का समय आज की दुनिया में सबके पास है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं बुधा ज्ञान। एक बड़ी छोटी सी कहानी मुझे याद आती है एक भाई साहब की, जो सब्जी मंडी गए थे फल खरीदने के लिए और फल वाले की दुकान पर गए तो जाकर के उन्होंने भाव पूछा कि केला का क्या भाव है और एप्पल का क्या भाव चल रहा है। तो दुकानदार ने, फल वाले ने कहा, भाई साहब केले तो RS 40 दर्जन है और सेब का भाव चल रहा है RS 120 किलो। उसने जैसे ही बोला तो ये बोलने लगा कि बहुत महंगा लगा रहे हो, थोड़ा ठीक ठाक करके लगाओ। हम सब में मोल भाव की आदत तो होती ही है। वो सब चल रहा था, तभी वहां पर एक महिला आती है। फट्टे से पुराने से कपड़े पहने हुए थे, और जब वो आती है और भाव पूछते हैं कि केले किस भाव दिए, एप्पल किस भाव दिया, सेब का क्या भाव चल रहा है, तो दुकानदार जो था वो अचानक से प्राइस चेंज कर देता है। फल वाला कहता है कि मैडम, जो केले का भाव है वो तो चल रहा है RS 5 दर्जन और सेब जो है RS 25 किलो है, आप ले जाइए। तो जैसे ही यह बात पहले आए हुए भाई साहब सुनते हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, मन में गालियां देने लगते हैं। कैसा बदतमीज दुकानदार है, अभी पुलिस को बुलाता हूं, आप बताओ और किस किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। ये वो है महिला आई तो उसने दाम कम कर दिए। बहुत कुछ उनके दिमाग में उल्टा पुल्टा चलने लगा। इधर ये जो महिलाएं आई हुई थीं, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप हमें 2 दर्जन केले दो, 1 किलो सेब दे दो। फल वाले ने फटाफट से तौल दिया, फल जो था और दे दिया। और वो महिला वहां से जब जाने लगी तो बड़ी खुश थी, ऊपर वाले को धन्यवाद कर रही थी। प्रभु, आपकी कृपा से आज बच्चे फल खा लेंगे। जैसे ही वहां से थोड़ी सी दूर गई, ये जो पहले से आए हुए हैं भाई साहब थे, ये गुस्से में बड़बड़ाने लग गए कि बदतमीज हो तुम, अभी पुलिस को बुलाता हूं, ये है वो है, समझ क्या रखा है तुमने। महिला, अभी तो तुमने दाम कम कर दिया और इतने कम कर दिए। RS 40 दर्जन के लिए मुझे बता रहे हो, उनको बता रहे हो। RS 5 दर्जन मुझे कर RS 120 किलो है। एप्पल चल रहा है, उनको कह रहा हूं RS 25 किलो। ये कैसा डिफरेंस है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। बहुत गुस्से में थे। फल वाले ने कहा, भाई साहब, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, आप मेरी बात तो सुनो, पूरी बात तो सुन लो, पूरी बात तो सुनो, बता क्या कहना चाह रहे हो। फल वाले ने कहा, जो महिला अभी आके गई ना, उनके पति को मैं जानता हूं। कुछ समय पहले उनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, उनकी जान चली गई। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे। मैंने कई बार प्रयास किया कि इनकी मदद कर दूं। यहां आप सब्जी मंडी में बहुत लोग जानते हैं या पास में ही रहती है। बहुत लोगों ने कोशिश की, इनको थोड़ा पैसा दे दें, इनके बच्चों की शिक्षा का खर्चा उठा ले, लेकिन ये तैयार नहीं है। बहुत खुददार लोगों के घरों में जाकर के साफ सफाई का काम करती है, झूठे बर्तन जो है झूठे बर्तन मांजती हैं, सफाई करती है, सब करती, अपनी खुददारी से जीवन जीते। तो मुझे जब लगा कि कोई और तरीका ही नहीं है इनकी मदद करने का, तो मैंने सोचा है कभी अगर मेरी दुकान पर फल खरीदने आएंगी तो सस्ते दाम में बेचूंगा। भोली भाली है, ये सोचती है कि यही भाव चल रहा है और मैं बस इनकी मदद करके खुश हो जाता हूं। वो जो गुस्से में थे पहले से है भाई साहब, उनका गुस्सा बहुत शांत हो गया। और ये जो फल वाला था, ये कहने लगा कि आप आखिरी बात सुनिए, बहुत दिनों में कभी कभी आती है 20-25 दिन में एक बार, लेकिन याद रखता हूं कि जब भी आती है मेरी दुकान पर बिक्री बहुत बढ़ जाती है। जिस दिन यह आती है ऐसा लगता है कि ऊपर वाले ने बहुत कृपा कर दी। भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बस मदद करने का भाव रखता हूं, ऊपर वाला पता नहीं किस भाव से मेरी ये जो छोटी सी झोपड़ी है इसमें बहुत खुशियों से भर देता है। किसी भी बात को ठीक से जाने बिना किसी को भी गलत मत समझो, क्योंकि किसी भी बात के पीछे न जाने कितने कारण होते हैं छोटी ही सही, लेकिन मदद जरूर करना, देखना कितना खुशी मिलेगी।